श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1143 परिच्छेद 136 श्री रामकृष्ण तथा कर्मफल। भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण काशीपुर के उद्यान भवन के उसी ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए हैं। भीतर शशि और मणि हैं। श्री रामकृष्ण मणि को इशारे से पंखा झलने के लिए कह रहे हैं। मणि पंखा झलने लगे। शाम के 5-6 बजे का समय होगा। सोमवार शुक्ल अष्टमी 12 अप्रैल 1886। उस मोहल्ले में संक्रांति का मेला भरा हुआ है। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त को मेले से कुछ चीजें खरीद लाने के लिए भेजा है। भक्त के लौटने पर श्री रामकृष्ण ने उससे सामान के बारे में पूछा कि वहां क्या क्या लाया। भक्त: 5 पैसे के बताशे, 2 पैसे का एक चम्मच और 2 पैसे का एक तरकारी काटने वाला चाकू। श्री रामकृष्ण: और कलम बनाने वाला चाकू? भक्त: वहां 2 पैसे में नहीं मिला। श्री रामकृष्ण जल्दी से: नहीं नहीं, जा ले आ। मास्टर नीचे बगीचे में टहल रहे हैं। नरेंद्र और तारक कलकत्ते से लौटे। वे गिरीश घोष के यहाँ तथा कुछ अन्य जगह भी गए थे। तारक: आज तो भोजन बहुत हुआ। नरेंद्र: हाँ, हम लोगों का मन बहुत कुछ नीचे आ गया है। आओ अब हम तपस्या करें। मास्टर से: क्या शरीर और मन की दासता की जाए? बिल्कुल जैसे गुलाम की सी अवस्था हो रही है। शरीर और मन मानो हमारे नहीं, किसी और के हैं। शाम हो गई। ऊपर के कमरे में और अन्य स्थानों में दिए जलाए गए। श्री रामकृष्ण बिस्तर पर उत्तरास से बैठे हुए हैं। जगन माता की चिंता कर रहे हैं। कुछ देर बाद फकीर उनके सामने अपराध भंजन स्तव पढ़ने लगे। फकीर बलराम के पुरोहित वंश के हैं। प्राग्देहस्थो यदासं तव चरणयुगं नाश्रितो नार्चितोऽहं तेनाद्य कीर्तिवेगैर्जठरजदहनैर्बाध्यमानो बलिष्ठैः स्थित्वा जन्मान्तरेणो पुनरिह भविता क्वाश्रयः क्वापि सेवा क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटितरदने कामरूपे कराले इत्यादि। कमरे में शशि, मणि तथा 2 एक भक्त और हैं। स्तव पाठ समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। मणि पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण इशारा करके उनसे कह रहे हैं, एक कुंडी ले आना। यहाँ कहकर कुंडी की गठन उंगलियों से लकीर खींचकर बता रहे हैं। इसमें क्या 1 पाव दूध आ जाएगा? पत्थर सफेद हो। मणि: जी हाँ। दूसरे दिन मंगलवार है, रामनवमी, 13 अप्रैल 1886। सुबह का समय है। श्री रामकृष्ण ऊपर वाले कमरे में छोटे तखत पर बैठे हुए हैं। दिन के 8-9 बजे का समय हुआ होगा। मणि रात को यही थे। सवेरे गंगा स्नान करके आए और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। रामदत्त भी आज सुबह आ गए हैं। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। राम फूलों की एक माला ले आए हैं। श्री रामकृष्ण की सेवा में उसका समर्पण कर दिया। अधिकांश भक्त नीचे के कमरे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण के कमरे में 2 ही एक हैं। राम श्री रामकृष्ण देव से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण राम से: किस तरह देख रहे हो? राम: आप में सब कुछ है। अब आपके रोग की चर्चा उठने ही वाली है। श्री रामकृष्ण जरा मुस्कुराए। फिर राम ही से उन्होंने संकेत करके पूछा, क्या रोग की बात भी उठेगी? श्री रामकृष्ण के जो जूते हैं वे आज पैरों में गड़ने लगे हैं।
डॉक्टर राजेंद्र दत्त ने पैर की नाप मांगी है। ऑर्डर देकर वे जूते बनवा देना चाहते हैं। पैर की नाप ली गई। इस समय बेलूड़ मठ में इन्हीं पादुकाओं की पूजा हो रही है। श्री रामकृष्ण मणि से संकेत में कह रहे हैं कि कुंडी कहाँ है। मणि कलकत्ते से कुंडी ले आने के लिए उसी समय उठकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण ने उस समय उन्हें रोका। मणि: जी नहीं, ये लोग जा रहे हैं, इनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। मणि ने जोड़ा सांखों की एक दुकान से एक सफ़ेद कुंडी खरीदी। दोपहर के समय वे काशीपुर लौट आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके कुंडी उनके सामने रखी। श्री रामकृष्ण सफ़ेद कुंडी हाथ में लेकर देख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र दत्त हाथ में गीता लिए हुए डॉक्टर श्रीनाथ, श्रीयुत राखाल हालदार तथा अन्य भी कई सज्जन आए हैं। कमरे में राखाल, शशि आदि कई भक्त हैं। डॉक्टरों ने श्री रामकृष्ण से पीड़ा के संबंध की कुल बातें सुनी। डॉक्टर श्रीनाथ मित्रों से: सब लोग प्रकृति के अधीन हैं। कर्मफल से किसी का छुटकारा नहीं है, प्रारब्ध। श्री रामकृष्ण: क्यों? उनका नाम लेने पर, उनकी चिंता करने पर, उनकी शरण में जाने पर। श्रीनाथ: जी, प्रारब्ध कहाँ जाएगा? पिछले जन्मों के कर्म। श्री रामकृष्ण: कुछ कर्म भोग होता तो है, परंतु उनके नाम के गुण से बहुत सा कर्म पाश कट जाता है। एक मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों के लिए 7 बार अंधा होना पड़ता, परंतु उसने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान से मुक्ति होती है, इसलिए उस जन्म के लिए तो वह जैसे का वैसा ही अंधा बना रहा, परंतु अगले 6 जन्मों के लिए न तो उसे जन्म लेना पड़ा और न अंधा होना पड़ा। श्रीनाथ: जी, शास्त्रों में तो है कि कर्मफल से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। डॉक्टर श्रीनाथ तर्क करने के लिए तुल गए। श्री रामकृष्ण मणि से: कहो न जरा, ईश्वर कोटि और जीव कोटि में बड़ा अंतर है। ईश्वर कोटि कभी पाप नहीं कर सकते, कहो। मणि चुप है। वे राखाल से कह रहे हैं, तुम कहो। कुछ देर बाद डॉक्टर चले गए। श्री रामकृष्ण श्रीयुत राखाल हालदार के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालदार: डॉक्टर श्रीनाथ वेदांत चर्चा किया करता है, योग वाशिष्ठ पढ़ता है। श्री रामकृष्ण: संसारी होकर सब स्वप्नवत है, यह मत अच्छा नहीं। एक भक्त: कालिदास नाम का वह जो आदमी है, वह भी वेदांत चर्चा किया करता है, परंतु मुकदमेबाजी में घर की लुटिया तक उसने बेच डाली। श्री रामकृष्ण सहास्य: सब माया भी है और उधर मुकदमेबाजी भी होती है। राखाल से: जनाई वाले मुखर्जियों ने पहले बड़ी लंबी लंबी बातें की थी, फिर अंत में खूब समझ गए। मैं अगर अच्छा रहता तो उनसे कुछ देर और बातचीत करता। क्या ज्ञान ज्ञान की डींग मारने से ही ज्ञान हो जाता है? हालदार: ज्ञान बहुत देखा है, कुछ भक्ति हो तो जी में जी आए। उस दिन मैं एक बात सोच कर आया था, उसकी आपने मीमांसा कर दी। श्री रामकृष्ण आग्रह से: वह क्या है? हालदार: जी, यह बच्चा आया तो आपने कहा कि यह जितेंद्रिय है। श्री रामकृष्ण: हाँ हाँ, उसके भीतर विषय बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं है। वह कहता है, मुझे नहीं मालूम कि काम किसे कहते हैं। मणि से: हाथ लगाकर देखो, मुझे रोमांच हो रहा है। काम नहीं है। इस शुद्ध अवस्था की याद करके श्री रामकृष्ण को रोमांच हो रहा है। राखाल हालदार विदा हो गए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अब भी बैठे हुए हैं। एक पगली उन्हें देखने के लिए बड़ा उपद्रव मचाया करती है। वह मधुर भाव की उपासना करती है। बगीचे में प्रायः आया करती है। आकर एकाएक श्री रामकृष्ण के कमरे में घुस जाती है। भक्तगण मारते भी हैं।
परंतु इससे भी वह मौका नहीं चूकती। शशि, अब की बार अगर पगली दिख पड़ी तो धक्के मारकर हटा दूंगा। श्री रामकृष्ण करुणापूर्ण स्वर से, नहीं नहीं, आएगी तो फिर चली जाएगी। राखाल, पहले पहल इनके पास अगर और 5 आदमी आते थे तो मुझे एक तरह की ईर्ष्या होती थी। उन्होंने कृपा करके अब मुझे समझा दिया है कि वे मेरे भी गुरु हैं और संसार के भी गुरु हैं। वे केवल हमारे लिए थोड़े ही आए हुए हैं। शशि, माना कि हमारे लिए ही नहीं आए, परंतु बीमारी के समय आकर उपद्रव मचाना, यह क्या बात है? राखाल, उपद्रव तो सभी करते हैं। क्या सभी उनके पास सच्चे भाव से आए हुए हैं? क्या हम लोगों ने उन्हें कष्ट नहीं दिया? नरेंद्र आदि सब पहले कैसे थे? कितना तर्क करते थे? शशि, नरेंद्र मुख से जो कुछ कहता था उसे कार्य द्वारा पूरा भी उतार देता था। राखाल, डॉक्टर सरकार ने उन्हें न जाने कितनी बातें कही है। देखा जाए तो दूध का धोया कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण राखाल से सस्नेह, तू कुछ खाएगा? राखाल, नहीं, फिर खा लूंगा। श्री रामकृष्ण मणि की ओर संकेत कर रहे हैं कि वे आज यही प्रसाद पाए। राखाल, पाइए ना, जब वे कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण पंचवर्षीय बालक की तरह दिगंबर होकर भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक इसी समय पगली जीने से ऊपर चढ़कर कमरे के द्वार के पास आकर खड़ी हो गई। मणि शशि से धीरे धीरे, नमस्कार करके जाने के लिए कहो, कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। शशि ने पगली को नीचे उतार कर दिया। आज नए वर्ष का पहला दिन है। बहुत सी भक्त स्त्रियां आई हुई हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण और माताजी को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रीयुत बलराम की स्त्री, मणिमोहन की स्त्री, बाग बाजार की ब्राह्मणी तथा अन्य बहुत सी स्त्रियां आई हुई हैं। वे सब की सब श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में गई। किसी किसी ने श्री रामकृष्ण के पाद पद्मों में अबीर और पुष्प चढ़ाए। भक्तों की 2 लड़कियां 9-9, 10-10 साल की श्री रामकृष्ण को गाना सुना रही है। लड़कियों ने 2-3 गाने सुनाए। श्री रामकृष्ण ने संकेत द्वारा उन्हें बधाई दी। ब्राह्मणी का स्वभाव बच्चों जैसा है। श्री रामकृष्ण हंसकर राखाल की ओर संकेत कर रहे हैं। तात्पर्य यह कि वहां उसे भी कुछ गाने के लिए कहे। ब्राह्मणी गा रही है गाना, हे कृष्ण, आज तुम्हारे साथ खेलने को जी चाहता है। आज तुम मधुवन में अकेले मिल गए हो। स्त्रियां ऊपर वाले कमरे से नीचे चली आई। दिन का पिछला पहर है। श्री रामकृष्ण के पास मणि तथा 2-1 और भक्त बैठे हुए हैं। नरेंद्र भी कमरे में आए। श्री रामकृष्ण ठीक ही कहते हैं कि नरेंद्र मानो म्यान से तलवार निकालकर घूम रहा है। सन्यासी के कठिन नियम तथा नरेंद्र। नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण को सुनाकर स्त्रियों के संबंध में नरेंद्र बहुत सी विरक्ति भाव प्रकाशित कर रहे हैं। कहते हैं स्त्रियों के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति में घोर विघ्न है। श्री रामकृष्ण कुछ कहते नहीं, केवल सुन रहे हैं। नरेंद्र फिर कह रहे हैं, मैं शांति चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। मुख में कोई शब्द नहीं है। नरेंद्र बीच बीच में स्वर के साथ कह रहे हैं, सत्यं ज्ञानम अनंतम। रात के 8 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं। सामने 2-1 भक्त भी बैठे हैं। ऑफिस का काम समाप्त करके सुरेंद्र श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आए हैं। हाथ में 4 संतरे हैं और फूल की 2 मालाएं। सुरेंद्र एक एक बार भक्तों की ओर तथा एक एक बार श्री रामकृष्ण की ओर देख रहे हैं और अपने हृदय की सारी बातें कहते जा रहे हैं। सुरेंद्र मणि आदि की ओर देखकर,
ऑफिस का कुल काम समाप्त करके आया। मैंने सोचा 2 नावों पर पैर रख के क्या होगा, अतएव काम समाप्त करके जाना ही ठीक है। आज एक तो पहला वैशाख है, दूसरे मंगल का दिन। काली घाट जाना नहीं हुआ। मैंने सोचा काली की चिंता करके स्वयं ही जो काली बन गए हैं, अब चलकर उन्हीं के दर्शन करूं, इसी से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण मुस्करा रहे हैं। सुरेंद्र, मैंने सुना है गुरु और साधु के दर्शन करने के लिए कोई जाए तो उसे कुछ फल फूल लेकर जाना चाहिए, इसीलिए फल फूल मैं ले आया। श्री रामकृष्ण से, आपके लिए यह सब खर्च ईश्वर ही मेरा मन जानते हैं। किसी को एक पैसा खर्च करते हुए भी कष्ट होता है, पर कुछ लोग लाखों रुपए बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च कर डालते हैं। ईश्वर तो हृदय की भक्ति देखते हैं, तब ग्रहण करते हैं। श्री रामकृष्ण सिर हिलाकर संकेत कर रहे हैं कि तुमने ठीक ही कहा। सुरेंद्र फिर कह रहे हैं, कल संक्रांति थी, मैं यहाँ तो नहीं आ सका, परंतु घर के फूलों से आपके चित्र को खूब सुसज्जित किया। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र की भक्ति की बात मणि को संकेत करके सूचित कर रहे हैं। सुरेंद्र, आते हुए ये 2 मालाएं लेनी, 4 आने की। अधिकांश भक्त चले गए। श्री रामकृष्ण मणि से पैरों पर हाथ फेरने और पंखा झलने के लिए कह रहे हैं।